गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के इंग्लिश मीडियम के लेक्चर में 3.1 एंड 3.2 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1। आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ये it is not this interesting. Represent this situation algebraically and graphically. तो हम यहां ये सपोज करेंगे, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल टू x years and his daughter's present age is y years. हम ये सपोज कर लेते हैं कि इनकी जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब एंड हिज डॉटर वो x एंड y इयर्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि 7 years ago तो आफ्ताब इज x-7 and his daughter is y-7। अभी 7 टाइम्स जो है एज ऑफ हिज डॉटर ये लिखा हुआ है कि आफ्ताब की जो एज है 7 साल पहले वो 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज डॉटर एंड 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद आफ्ताब एज x+3 और हिज डॉटर एज इज y+3। आफ्ताब इज 3 टाइम्स, ये गिवन है, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल जो है मल्टीप्लाई करेंगे x-7 इक्वल टू 7 y 49 और यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 को साइड में ले जाएंगे तो 42, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे x+3 इज 3y + 9 और 3 को राइट में लेके जाएंगे तो हमने क्या है यहां x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड आउट कर ली। पिछले प्रीवियस एग्जांपल्स में हम y को x में फाइंड आउट करते थे, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इजी है वो कर लेंगे आप। अब मैं टेबल्स आपको एक बार बना के दिखाया था, एक की टेबल्स, बाकी आप कर लेंगे इसका। ये y है, y को सिंगल लिखेंगे, x इक्वल टू 3y + 6। अब आप y की वैल्यू पुट करेंगे, वी सपोज दैट y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -1 x इक्वल टू 3। देखिए मैं नेगेटिव की तरफ इसलिए गया हूं यहां कि मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता y की 1 तो x 9 आता और वहां हमने 9 में लेते समय थोड़ा सा टाइम भी लगता, ज्यादा दूर तक जाता वो x की साइड में, तो इसलिए -1 ले लिया, 3 आ जाएगा। और ऐसे आप सोच सकते हैं -2 लेंगे तो 0 आ जाएगा। ये और वैल्यू आप लेना चाहे ले सकते हैं, 3 वैल्यू लेंगे तो भी बढ़िया है, -2 लेंगे तो इसका 0 आ जाएगा। 3 सॉल्यूशन लेने का बेनिफिट ये होता है कि ये तीनों पॉइंट जब प्लॉट करेंगे हम एक्स वाई प्लेन में, ये तीनों सीध में आ जाए, तीनों लाइन जो है स्ट्रेट लाइन पे आ जाए तो हमारा वेरिफिकेशन हो जाती है कि ये ग्राफ इस लाइन का ठीक है। तीनों जो है एक सीध में आ जाए, क्योंकि 2 लाइनों से 2 पॉइंटों से तो लाइन बढ़ती है हमेशा। अब 3 पॉइंट है तो तीनों प्लॉट करना आप है, और तीनों यदि एक लाइन पे लाई कर जाए तो ये वेरिफिकेशन है कि आपकी टेबल भी सही है और आपका ग्राफ भी एग्जैक्ट बना है। तो 3 पॉइंट लेंगे तो वेरिफिकेशन आपके साथ हो जाएगी। सिमिलरली आप ऐसी टेबल बना के और ग्राफ बना सकते हैं, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं जो है एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को का ओरिएंट देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, सेकंड में, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स for 3,900 rupees. Later, she buys another bat and 3 more balls
of the same kind of Rs 1300. Represent this situation algebraically and graphically. Algebraically रिप्रेजेंट करना है और उसको फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट कि जो रेट ऑफ वन बैट इक्वल टू ₹X एंड रेट ऑफ वन बोर्ड इज ₹Y। हमने जो कॉस्ट है या रेट है, कॉस्ट ऑफ वन बैट लिख दीजिए आप, रेट ऑफ वन बैट लिख दीजिए की बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारे पास कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3 बैट्स का रेट हो जाएगा 3x और 6 बॉल्स का 6y इक्वल टू 3900। और यहां पे 1 बैट एंड 3 बॉल्स, तो 1 बैट का x और 3 बॉल्स का 3y इक्वल टू 13 है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि एक तो देखिए यहां जो x का कोफिशिएंट 3 है, y का ये है कांस्टेंट, ये तीनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले कोशिश करें आप कि जो इक्वेशंस है उसको सिंप्लीफाई करें, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें ताकि टेबल्स भी इजी बनेगी और कैलकुलेशन में भी इजी रहता है। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो वी गेट x प्लस 2y इक्वल टू 100। तो आप देख सकते हैं कि सेम आ गई। तो इसका मीनिंग क्या है कि लाइंस आर कोइंसाइड टू ईच अदर, कोइंसाइड करेंगे आपस में, ग्राफ बढ़ाओगे तो, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सेम है दोनों। तो मैंने ये जो क्वेश्चंस किया है सेकंड, वो सिर्फ पर्पस क्या है मेरा, देखिए अब इसके आप टेबल बनाओगे ना। अब मेन चीज ये है कि आप ये x की वैल्यू निकालो, y को 1300 माइनस 3y निकालोगे, ये आ गया। अब इसकी टेबल्स के लिए मैंने समझाया आपको भाई टेबल्स आप कैसे बनाओगे, ये इसलिए लिया है। देखिए y की वैल्यू यहां आएगी, x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो आप इसमें 3 वैल्यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए यदि मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं यहां 0, तो x 1300 आएगा। तो 1300 हम जो है OX की साइड में 1 2 3 4 वहां तक पहुंचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब या तो आप इसकी वैल्यू छोटी आ जाए, लेकिन इस केस में क्या है कि 1300 जो है वो काफी बड़ा नंबर है। तो इन केसेस के अंदर क्या है कि हम 100 के मल्टीपल में वैल्यू लेंगे, y के वैल्यू भी 100 के मल्टीपल में लेंगे और x की वैल्यू भी कोशिश करो कि 100 के मल्टीपल में आए। तो देखिए मैं अब क्या करता हूं, सपोज करता हूं कि मैंने यहां 200 ले लिया, 200 y की जगह, तो ये 600, तो ये 700 आ गया। अब मैंने 300 ले लिया, यहां पे 300 में कितना आ जाएगा 9, और दिस माइनस 900 तो 400 आ जाएगा। अब मैं पुट करता हूं 400 यहां पे, तो 400 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 100। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू y की वैल्यू मैंने पुट की वो 100 के मल्टीपल में पुट की, 100 के मल्टीपल में, और जो x की वैल्यू y वो भी 100 के मल्टीपल में आई। तो ये वैसी वैल्यू बड़ी है, लेकिन स्केल हम चेंज कर लेंगे यहाँ पे, इसीलिए मैंने समझाया आपको। तो इस क्वेश्चन में आप स्केल ऐसे लिखेंगे, स्केल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 अलोंग एक्सिस, ये स्केल लेंगे आप। अब 1 सेंटीमीटर 100 के इक्वल लेंगे आप। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आप जो ग्राफ बनाओगे, इसमें ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 1 सेंटीमीटर 100 के इक्वल, 2 200 के इक्वल। अब 7 सेंटीमीटर 700 के इक्वल आ जाएगा, और इस साइड में 1 जो है 1 सेंटीमीटर 100, 2 सेंटीमीटर 200 ऐसे लेंगे, तो वो क्या है, इजी हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखना आपको कि जब मान लो 10 20 तक वैल्यू है, जब ये नंबर यहाँ 10 या 20 तक है, तो आप 1 2 3 4 इस टाइप के ले लेना नेगेटिव पॉजिटिव। जब 20 से ज्यादा बड़े हो, 100 के बीच में हो, तो फिर 10 के मल्टीपल में लेंगे आप, 10 के मल्टीपल में 10 20 30 40 ऐसे, और फिर स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,
अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन अब 100 से बड़े नंबर हो, 100 से भी बड़े नंबर हो, उस केस में जो टेबल बनेगी वहां एक्स और वाई की वैल्यू आप 100 के मल्टीपल में लेंगे और 100 के मल्टीपल में कोशिश करना निकालेंगे। और 100 के मल्टीपल में मान लो कोई दिक्कत आती है तो फिर हम क्या है, तो बीच की ले लेंगे। जैसे अब 100 और 200 के बीच में 150 बड़ा इजी है लेना, तो 150 वगैरह आ जाए तो भी काम चल जाएगा। तो 50 से कम नहीं लेंगे, 50 से कम हमारे को यहाँ दिक्कत आएगी ग्राफ के ऊपर। तो ये आपने देखना है कि स्केल, ये मैंने सिर्फ इसलिए क्वेश्चन समझाया आपको कि आप इस स्केल को ध्यान से देखें, टेबल इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, स्केल जो है बदल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करता हूं 4.2 की। 4.2 में क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेता हूं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz। मैथमेटिक्स क्विज में हमने जो है भाग लेना है 10 स्टूडेंट्स ने 10th क्लास के। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 more than the number of boys, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हम ये मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ, पहले बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज हु टुक या टेक पार्ट, टुक पार्ट इन द क्विज, इन द क्विज इज एक्स and number of boys who take part in the quiz is girls। boys की बजाय क्या आ जाएगा, girls। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो बॉयज में 4 ऐड कर देंगे, गर्ल्स के इक्वल आ जाएगा। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है बॉयज से, तो बॉयज में 4 ऐड करके संख्या इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास जो है इसको एक तो ये इसी टेबल बन जाएगी और एक यहां से टेबल, यहां से y की वैल्यू 10 माइनस एक्स निकाल लीजिए, ये y की वैल्यू निकली पड़ी है, और आप टेबल बढ़ा के आप ग्राफ बढ़ा सकते हो ग्राफिकली। ये मैंने एल्जेब्रिकली जो है रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली आप यू मेक टेबल्स एंड एक्स वाई प्लेन लेंगे और ग्राफ बढ़ा देंगे। अब इसके बाद आता है सेकंड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए, एक्सरसाइज 3.2 में सेकंड का थर्ड पार्ट में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान से देखिए बुक में। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the linear representing the following pair of the linear equation intersecting at a point or parallel or coincident जो है कोइंसाइड करेगी, कोइंसिडेंट। तो हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, ये है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और सेकेंड इज 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है। अब आप a1 बाई a2 निकालिए, देखिए a1 बाई a2, तो 6 बाई 2 दिस इज 3 बाई 1। b1 बाई b2 निकालिए, माइनस 3 बाई माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल 3 बाई 1। c1 बाई c2 निकालिए, दिस इज 10 बाई 9 ए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये सिचुएशन आया आपके सामने, ये सिचुएशन जो है आती है यहां। और ये सिचुएशन कब होती है, आपको मैंने टेबल्स लिखवाए थे आपको। टेबल्स में क्या है कि फर्स्ट 2 आर इक्वल, थर्ड इज नॉट इक्वल, तो वी से दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आएगा। और इन दोनों की लाइन जो आएंगे वो पैरेलल आएंगे ऐसे,
ये कहां से आइडिया है आपको? टेबल्स आपको मैंने लिखवाई, आपको फर्स्ट या लेक्चर में लिखवाई होगी लास्ट में। ये टेबल्स में देखिए आप कि इन दिस कंडीशंस वी कैन सी ग्राफ ऑफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें। अब इसमें टेबल्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करने हैं आपने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैं सिक्स की बात करता हूं, सिक्स देखिए, सिक्स है 3.2 एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप ध्यान से देखें कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन गिवन है हमारे को कि 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये हमने लिखनी है अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पेयर सो फॉर्म्ड एज। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए एक इक्वेशन तो गिवन है, एक हमने लिखनी है। तो ये दोनों इक्वेशन जो हम लिखेंगे और एक ये दोनों मिलके जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन कब बढ़ता है? इंटरसेक्टिंग लाइन तब बढ़ता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो कोफिशिएंट है इनके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। जैसे यहां 2x है तो यहां मैं 3x ले लेता हूं और यहां 2 ले लेता हूं, और इसको आप -9 ले लो इक्वल टू 0, कोई भी ले सकते हैं। अब आप a1/a2 निकालोगे, देखिए a1/a2 2/3, b1/b2 3/2। तो 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2, तो इक्वल नहीं है, फर्स्ट 2 इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज ए यूनिक सॉल्यूशन एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। यहां कारण ये हो जाएगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसे लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देयरफॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड देयर ग्राफ इज ऑफ लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ये पॉइंट पे करेगी, ये अकॉर्डिंग टू टेबल। आपको टेबल मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखवाई तो याद करना। सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या कहता है? सेकंड में कहता है लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कब आएगी? जब फर्स्ट 2 तो इक्वल हो और थर्ड इक्वल ना हो। फर्स्ट 2 इक्वल हो, थर्ड इक्वल ना हो। तो फर्स्ट 2 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट 2 को, तो 4x + 6y आ जाएगा। ये इक्वल ना हो तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लो सपोज कर दो मैंने -9 ले लिया, तो अब आप देखो a1/a2 करेंगे तो 1/2 आएगा, b1/b2 करेंगे 1/2 आएगा। तो फर्स्ट 2 इक्वल आ जाएंगे, थर्ड इज नॉट इक्वल, थर्ड इक्वल नहीं आएगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि लाइंस पैरेलल आएंगी। इनका ग्राफ बनाओगे तो लाइंस क्या आएगी? पैरेलल, और हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और तीसरा केस जो है उसमें लिखा हुआ था केस कि लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसाइड करें कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं? जब लाइन के ऊपर लाइन ग्राफ आए, और लाइन के ऊपर लाइन कब आएगा? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल हो जाएंगे। ये टेबल्स में लिखे हुए हैं, टेबल्स में याद करना है आपने, तीनों इक्वल। तो तीनों इक्वल चाहिए तो इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आपने 2 से कर दी पूरे को। देखो इस केस में तो मैंने पहले 2 से की थी मल्टीप्लाई, थर्ड से नहीं की थी। लेकिन अब क्या है, तीनों इक्वल चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 4x + 6y और -16 = 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहां से a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालोगे तो 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा, तीनों इक्वल आ जाएंगे। और तीनों इक्वल आते हैं तो इस लाइन का जो ग्राफ आएगा वो कोइंसाइड ईच अदर, लाइन की ऊपर लाइन आएगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये जो टेबल्स के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं हम, ये करना है। ये कोई जरूरी नहीं आप 2 से मल्टीप्लाई करें, आप इसको 3 से कर दीजिए, सबको 3 से कर दीजिए, वो भी क्वेश्चन ऐसी आएगी। 4 से कर दीजिए, कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने लाइन पैरेलल हो तो सिर्फ पहले 2 नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, थर्ड से नहीं करनी। और जब लाइंस कोइंसिडेंट करें, कोइंसिडेंट लाइंस हो तो आपने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करनी है, लेफ्ट राइट से। तो ऐसे करेंगे। अब मैं बात करता हूं सेवंथ की। सेवंथ जो है यहां लेता हूं, यहां थोड़ा सा ले लेता हूं, यहां सेवंथ एक्सरसाइज 3 पॉइंट।
सेवंथ में क्या है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। एक तो ये है, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये है कि इनका आप ग्राफ बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, y को साइड में ले जाओ, y प्लस 1 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे आप, x की वैल्यू, तो 12 प्लस का हो जाएगा 2y माइनस का, और 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इसकी टेबल, ये y और ये x हो गया y प्लस 1। टेबल बड़ी इजी है, देखिए आप बड़े आराम से बना सकते हैं। y को 0 लिख दिया, यहां x1 आ गया, y को 1 लिख दिया, x2 आ गया। क्लियर? यहां देखिए हम यहां y और यहां x इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3। अब देखो x की वैल्यू आपने y की वैल्यू 0 लिखी, देखिए 0, y 0, तो x 4 आ गया। अब y की वैल्यू 3 लिखेंगे हम, 3 देखिए 3, तो 3 6 12 माइनस 6 6 बाई 3 2 आ जाएगा। अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका। ये हमारे पास x एक्सिस है एंड दिस y एक्सिस। ये कैपिटल में लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखेंगे y डैश ओरिजिन। अब देखिए स्केल क्या लेंगे हम, यहां स्केल x की वैल्यू 1 2 4 तक है और y की वैल्यू 3 तक है। स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग एक्सिस, तो 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहां पे आप लेंगे 3 तक y की वैल्यू, तो 1 2 3। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखिए, x0 y1, x0 x1 y0, x1 y0 ये पॉइंट है, x1 y0 ये पॉइंट देख रहे हैं आप। अगला देखिए x2 और y1, तो x2 y1 हमारे पास ये पॉइंट है, x2 और y1 ये। अब इनको मिलाएंगे, आप ज्वाइन करेंगे, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? और इसका ये मैं लिख भी देता इसके ऊपर, ये है x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये करा। अब सेकंड लाइन पाइए x4y0 ये पॉइंट है, और इसमें पॉइंट लिख भी देंगे हम, जैसे इसके ऊपर पॉइंट है x1y0 और ये पॉइंट है x1y2, x2 है यहाँ, इसके सामने y1 है, और इसके पास पॉइंट, ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट है x4y0 और अगला पॉइंट x2y3, x2 और y3। ये है x2 और y3, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मिला देंगे। ऐसे हमने इक्वेशन बना दी जो आप देख रहे हैं। तो अब इसमें जो वैल्यूज मैंने इसके अंदर पुट की हैं आप देख सकते हैं यहां, ठीक है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, ये ग्राफ बन गया। आगे क्या कहता है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेडेड रेक्टेंगुलर रीजन। तो ये एक्स एक्सिस और दो साइड से रेक्टेंगल बन गई, ए है, ये मान लो पॉइंट बी है और ये सी है, ये एबीसी बनी। तो हमने इनके कोऑर्डिनेट चाहिए, ए के तो है 10, बी के लिए 40, ये निकालने हैं। इसके सामने एक्स कितना है और सामने वाई कितना है देखना है। इसके सामने y तो 2 लग रहा है, y2, और x लग रहा है मेरे पास 2.5। इक्वेशन से पता लग जाएगा कि क्या है
कि x जो है इसमें 2.5 पुट करते हैं x से और y पुट करते हैं 2, तो नहीं, ये दोबारा एक बार चेक करना पड़ेगा हमारे को। इसके अंदर हमने गलती कहाँ की है, हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1, ये यहां गलती कर गए हम, यहां गलती करके आप ठीक कर लेना इसको। जैसे यहां स्टेटमेंट हमने गलत लिख दी, स्टेटमेंट ये +1 था, +1, ये उस साइड में जाके -1 बनता है, -1। उससे फिर क्या फर्क पड़ता देखो ध्यान से, उससे फिर ग्राफ सारा चेंज हो जाता। तो ग्राफ चेंज होता तो इसको ठीक कर लेना आप। अभी हम यही छोड़ देते हैं इसको, -1 है तो यहां फिर -1 आता, ये -1। इससे क्या फर्क पड़ता, y की वैल्यू 0 तो -1 आता, और y की वैल्यू 1 तो 0 आता। तो ये टेबल फर्क पड़ जाता है, ये ग्राफ भी फर्क पड़ जाता है। फिर ये ग्राफ में मैं जो है मान लो आपको दोबारा एक बार बता ही देता हूं, इसको दोबारा ही बना लेते हैं, क्योंकि एक जो है स्टेटमेंट गलत लिखने से सारा सिस्टम गलत हो जाता है, वो आपने ध्यान रखना है इसमें। हाँ जी, देखिए स्टेटमेंट ये गलत लिखी गई थी, इसको ठीक कर दिया मैंने, x माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा और y ठीक है, और वो 3x प्लस 2y माइनस 12, ठीक है, वो ठीक है। अब यहां देखिए ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ये मेरे पास x डैश है और ये y है, और इसमें 4 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3, और y -1 तक भी ले जाएंगे, -1। अब पहला पॉइंट है -1 0, ये पॉइंट है, ये है -1 0। दूसरा है 0 1 0 1, इसको मिलाएंगे, ये लाइन बनती है। तो ये लाइन होगी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और सेकंड लाइन देखिए, अब सेकंड x 4y0 ये पॉइंट है, और दूसरा x2y3, x2 और y3 इसके ऊपर आएगा, x2y3 पॉइंट, ये 4 0 है और ये है 2 3। तो अब ये मिलाएंगे तो ये आ जाएगा, ये बनेगा। अब ये दो लाइंस और x एक्सिस मिलकर ये ट्रायंगल ये बनाएंगे, इसको हमें सेट करना है। ये ट्रायंगल हमारे पास एक वाइड ट्रायंगल बनेगी, इसको आपने क्या है सेट करना है, ये लिखता है whose name is A B C, और ये कहता है इसके वर्टेक्सेस लिखें आप। A के वर्टेक्स तो -1 0 है, B के वर्टेक्स 4 0 है, C के वर्टेक्स 2 3 है। बाय चांस ये 2 3 मान लो उस टेबल में ले लिया हमने, ये ना भी लेते, कोई इसकी बजाय और पॉइंट ले रखा होता हमारे को, तो लाइन तो यहीं कट करती, तो इसके सामने हम x देखते, इसके सामने हम y देखते, सामने x और सामने y। तो पॉइंट के सामने जो x है वो x कोऑर्डिनेट है, इसके सामने जो y है वो y कोऑर्डिनेट है। तो ये भी आप जो है एग्जैक्ट ग्राफ बनाओगे तो ये हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।